So in this live, I'm going to show you how to create this kind of texture using पेंट एंड पैलेट नाइफ. ठीक है, तो ये जो आर्ट वर्क है इसको हम बोलते हैं इम्पेस्टो आर्ट. ठीक है, इम्पेस्टो क्या होता है? इम्पेस्टो इज अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म इन विच वी यूज थिक एक्रिलिक और ऑयल पेंट to create some texture using paintbrush or using this knife. These knives are called palette knife. ठीक है, and for this artwork I have used ये वाला palette knife. ठीक है, तो मैंने इसके लिए ये पैलेट नाइफ यूज किया है. और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैडम व्हाट काइंड ऑफ पेंट यू आर यूजिंग फॉर योर दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क. सो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, फॉर दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क आई एम यूजिंग दिस कैमल एक्रिलिक कलर्स विच आर अवेलेबल इन ट्यूब. ठीक है, और एंड ये काफ़ी सारे शेड्स एंड कलर अवेलेबल है. यू कैन बाय देम ऑनलाइन ऑल्सो, या फिर आप स्टेशनरी शॉप से भी इनको परचेज कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म वी जस्ट नीड पेंट, दिस ट्यूब कलर एंड पैलेट्स. ठीक है, पैलेट नाइफ. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत कैसे करते हैं ऐसे पैटल बनाने के लिए. उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि पैलेट नाइफ्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एंड साइज. ठीक है, ये सब है, मेरे सब पैलेट नाइफ्स हैं. ठीक है, आप देखेंगे ये पैलेट है, तो ये पैलेट से मैं लीफ बना सकती हूँ क्योंकि यहाँ से पतला है. ओके, ये पैलेट है, ये शेप आगे से ब्रॉड है और ये फ्लावर पैटल का शेप के लिए अच्छा है, तो आई कैन यूज दिस पैलेट नाइफ फॉर माई फ्लावर आर्ट वर्क. और ये पैलेट नाइफ से मैंने ये वाला टेक्सचर दिया ही है. सो आज के वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइप का टेक्सचर कैसे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ. और मैं आपको इस छोटे बोर्ड पर ये वाले पैटर्न का डेमो दिखाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी इम्पेस्टो या इस टाइप का टेक्सचर आर्ट शुरू करना है, तो अपना जो एमडीएफ बेस है उसको सेम कलर से आप पहले पेंट कर दीजिए जो ट्यूब कलर आप यूज करने वाले हैं आपके टेक्सचर के लिए. लाइक यहाँ पे मैं अभी यूज करने वाली हूँ दिस परमानेंट ब्लू लाइट. तो मैंने अपने बेस को या तो आप इसी कलर से बेस कोट कर सकते हैं या कोई भी बोटल कलर से भी आप सेम शेड से उसको बेस कोट कर सकते हैं. ठीक है, एक बार बेस कोट करने के बाद आपका जब बोर्ड सूख जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पैलेट लेना है या कोई भी आपको बोर्ड लेना है जहां पे आप अपना ट्यूब कलर निकाल सके. ठीक है, और बहुत ज्यादा आप एक साथ मत निकालिए क्योंकि ये एक्रिलिक है, बहुत जल्दी ड्राई होता है, इसीलिए जितना चाहिए उतना ही एक बार में आप उसको निकालिए. निकालने के बाद अपने ट्यूब को बंद करके साइड में रख दीजिए. ठीक है, अगर कैप उसका लूज रहेगा तो फिर एक्रिलिक ड्राई होने का भी डर है. सो थोड़ा ध्यान रखिए व्हाइल यूजिंग विद एक्रिलिक पेंट. ठीक है, तो जब एक बार बेस कोट हो चुका है और आपका पेंट ड्राई हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि पैलेट लेना है. लेकिन इस बोर्ड के लिए मैं ये वाला पैलेट यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है और ये बोर्ड छोटा है. तो अकॉर्डिंगली मैं अपना पैलेट नाइफ चूज करूंगी, तो मैं छोटे पैटल वाला पैलेट नाइफ लूंगी. ठीक है, तो मैं ये सेम पैटर्न आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाऊंगी और आप फिर बाद में बड़े बोर्ड पर या छोटे पे ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ. ठीक है, तो जब भी आप इम्पेस्टो आर्ट या टेक्सचर आर्ट करते हैं तो कलर हैंडी रखिए ताकि आप इजीली उसको लेके अप्लाई कर पाए. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेयर्स है, फर्स्ट एंड सेकंड. तो जो फर्स्ट रो है पहले हम फर्स्ट रो करते हैं, उसके बाद हम सेकंड रो करते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपका पैलेट है आपको पूरा उसको कलर से लोड करना है लाइक दिस. देख रहे हैं, इस तरीके से. और लोड करके आपको, ठीक है, पहले बाहर का हमको रो बनाना है. तो आपको जस्ट जो पैलेट है जो आपने कलर से लोड किया है आपको उसको पैरेलल रखना है बोर्ड के, एकदम सीधा रखना है और थोड़े बाहर के साइड रखते हुए उसको इनवर्ड्स प्रेस करके आपको एक पैटल कंप्लीट करना है. फाइन, तो आपको उसको सीधा रखिए पैरेलल टू द बोर्ड एंड उसको जस्ट बोर्ड पे टच करके और इनवर्ड्स उसको प्रेस करके इस तरह खींच लीजिए. अपने बोर्ड को रोटेट कीजिए और आपको हर टाइम कलर लोड करना है. ठीक है, फॉर दिस थिक टेक्सचर. ठीक है, तो जब भी आपको नया नया पैटल्स बनाना है, एवरी टाइम यू नीड द
every time you need to load your palette knife with the color, ठीक है, then only you will get this enhanced look, 3D look, ठीक है। तो उसके लिए आपको कलर को यहाँ रखना है वापस से, और पैटल को ओवरलैप नहीं करना, एकदम पास में रखते हुए और उसको अंदर की साइड आपको खींच लेना है। अगेन इसको लोड कीजिए और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है लाइक दिस, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो 3D टेक्सचर आ रहा है और जो पैलेट नाइफ के जो स्ट्रोक्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुली इस पे आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप, जैसे काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हाउ टू गेट इक्वल साइज ऑफ पैटल्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप पैटल बनाते हैं, आप जब भी कलर लोड करते हैं, जस्ट ट्राई टू अप्लाई इक्वल प्रेशर व्हाइल अप्लाइंग द कलर, ओके। तो अगर आपका प्रेशर इक्वल रहेगा, कलर आप जितना ले रहे हैं वो भी इक्वल रहेगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट इक्वल साइज ऑफ पैटल्स ऑन योर बोर्ड लाइक दिस, ठीक है। या और मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज कर रही हूँ, कैमल के ट्यूब कलर्स। लेकिन जब भी आप पैटल्स बनाएं, आप ध्यान रखिए कि आपका हाथ गलती से यहाँ टच ना हो जाए, क्योंकि ये वेट होता है और ये 1 से 2 दिन लेते हैं प्रॉपरली ड्राई होने में। तो जब भी आप काम कर रहे हैं, यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस पूरा रिपीट करना है जब तक आपका फर्स्ट रो ना हो जाए, ठीक है। और ये एक्रेलिक है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप जब भी ये काम करें तो फैन से दूर रह के काम करें ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले इसके साथ, ठीक है। इसी तरह आपको हर टाइम कलर लोड करना है और बोर्ड पे रखते हुए अंदर के साइड उसको आपको खींचना है, ठीक है। ऐसे करते करते ये पूरा आपको एक रो कंप्लीट कर देना है, फर्स्ट रो। सेकेंड रो के लिए मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D लुक आ रहा है, यही तो हमें चाहिए, राइट। अब ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और सेकेंड रो के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। ये जो सेकेंड आया है, वापस आपको कलर लोड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट रो था, 2 पैटल्स के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, तो वो लाइन के ऊपर हाफ ऑफ द पाथ आपको वही टेक्निक यूज करनी है कि पैलेट नाइफ को कलर के साथ टच करना है और इनवर्ड्स खींचना है। दिस वे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न इन योर सेकेंड रो, ठीक है। अगेन द सेम प्रोसेस, एवरी टाइम यू नीड टू लोड द कलर, देन ओनली यू विल गेट द एग्जैक्ट पैटर्न शेप look, okay, this way you can complete the second row, ठीक है। जो ये लाइन है उसके ऊपर आप रखिए पैलेट को कलर के साथ और उसको अंदर आप उसको जस्ट इस तरीके से, दिस इज हाउ यू विल गेट योर सेकेंड रो विथ ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से आप पूरा अपना, ठीक है। और थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि ये वेट होता है, और अगर आपका हाथ इन पैटल्स पे टच हो जाएगा तो जो इसका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितना हो सके ये आर्ट केयरफुली आप कीजिए। अगर पैटल्स का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा, जैसा कि हमें ऐसा लुक चाहिए, 3D लुक, ठीक है। और ये जो इम्पेस्टो आर्ट वर्क है, ये जो एक्रेलिक के साथ हम पैलेट नाइफ से कर रहे हैं इम्पेस्टो वर्क, ठीक है, ड्राई होने के बाद वो एज इट इज रहता है, ठीक है। अगर देखिए, और इसको ड्राई होने में 1 से 2 दिन लगता है, तो एक बार जब आप अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर लें तो उसको ऐसी जगह रखिए जहां पे डस्ट ना हो, अदरवाइज अगर उस पर डस्ट गिर जाएगा तो आप जब उसको हटाएंगे तो टेक्सचर को वो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो आपका पूरा आर्ट वर्क खराब हो सकता है। तो आप जब भी अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर ले उसके बाद उसे ढककर रखिए, और 1-2 दिन बाद आप उसको जस्ट टच करके चेक कर सकते हैं कि वो ड्राई हुआ है कि नहीं, ठीक है। एक बार ड्राई होने के बाद मतलब आप 24 आवर्स, आई थिंक 38 आवर्स तक आप इसको रखिए ड्राई होने के बाद। उसके बाद आप इसको वार्निश कर सकते हैं। वार्निश करने के बाद ही आप मिरर्स लगाइए, ठीक है। मिरर लगाने के बाद कभी वार्निश नहीं करना है, मिरर खराब हो जाता है, ठीक है। वार्निश करने के बाद, मिरर्स लगाने के बाद आपको जो भी आर्टवर्क करना है, लाइक इफ यू वांट टू प्लेस अ बिग मिरर इन सेंटर यू कैन डू दैट। और अगर आपको जस्ट पूरा पैटल वर्क करके कुछ फ्लावर शेप देना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पेस्टो आर्टवर्क आप कर सकते हैं, दिस सनफ्लावर पैटर्न। तो ये कुछ बेसिक था, ठीक। मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी कि आपको क्या क्या चीज, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इम्पेस्टो आर्ट करने के लिए। सो
मैं ये कैमल के ट्यूब कलर्स यूज़ करती हूँ मेरे आर्टवर्क के लिए, और डिपेंड ऑन द आर्टवर्क आई चूज पैलेट नाइफ अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है, ये छोटे वाले के लिए मैंने ये छोटा पैलेट नाइफ यूज़ किया। तो इस तरीके से आप अपना पैलेट नाइफ चूज़ कर सकते हैं अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन आपको जब भी आप इस टाइप का आर्टवर्क कर रहे हैं आपको केयरफुल रहना है कि आपका हाथ टच ना हो जाए, अदरवाइज आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका जो फाइनल आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। ये ड्राई होने में बहुत टाइम लेता है, तो यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फटाफट करने के चक्कर में ये बिगड़ जाएगा तो ये कलर भी कॉस्टली आते हैं, ये आर्ट प्रोसेस भी लंबा है, तो मेहनत पूरा खराब हो जाएगा। सो जब भी आप ये इम्प्रेस्टो आर्टवर्क लेके बैठते हैं, टाइम लेके बैठिए और इस आर्टवर्क को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं इस लाइव को शेयर करने वाली हूँ, वहां जाके मैं आपकी कमेंट को आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, और आई होप आपको मेरे लाइव पसंद आया होगा। नेक्स्ट लाइव मैं जल्दी लेके आऊंगी। आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लाइव किस आर्टवर्क का चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जो भी आपको डाउट्स है प्लीज आप कमेंट में या फिर मेरे पोस्ट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लाइव।